पराठे कोयले के पराठे बन गए। मेरे साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ होता ही है। मतलब मैं कुछ भी करूँ ना, गड़बड़ के बाद गड़बड़। मैं खुद अपने आप से परेशान हो चुकी हूँ। और मैं क्या, मेरा पूरा परिवार मुझसे परेशान है। पर है सब बहुत स्वीट, बहुत प्यार करते हैं मुझसे, मुझे माफ भी बहुत जल्दी कर लेते हैं। अरे प्रेमराज जी, कैसा घर है ये? किससे बनवाया था? ताजमहल वाले मजदूरों से। उनके तो हाथ काट दिए थे ना? हाँ, कटे हुए हाथों से बना के गए थे, इसलिए हिलता है। राज, तुम हमेशा हमको क्यों पकड़ता है? अपना घर को पकड़ो, नहीं तो तुम्हारा घर गिर जाएगा। अरे सूजी, घर गिरता है तो गिरने दे। तू गिर गई ना तो मैं कभी नहीं उठ पाऊंगा। शालू, सेल्फी बाद में लेगा, पहले सामान की तरफ ध्यान दे। जीतू, ये मोमेंट चले गया तो दोबारा वापस नहीं आएगा। जैसे तुम्हारी पुलिस की नौकरी, एक बार तो चलेगी, आज तक वापस नहीं आई है। वेल, निकाला नहीं गया, सस्पेंड हुआ शालू। फ्रंटियर चली गई। तो ये है मेरे सास और ससुर, श्री प्रेमनाथ अवस्थी और श्रीमती प्रेमलता अवस्थी। 40 साल हो गए इनकी शादी को। ना ही एक दूसरे के बिना रह सकते हैं और ना ही एक दूसरे के साथ। ये है मेरे दादाजी श्री राजनाथ अवस्थी और ये सूजी। नहीं, ये मेरी दादी नहीं है, ये इनकी नर्स है। दादाजी को दिल का दौरा पड़ा था तो ये आई थी 7 दिनों के लिए। 7 साल हो गए, आज तक वापस नहीं गई। या यूं कहूं कि दादाजी ने कभी जाने ही नहीं दिया। ये है मेरे देवर और देवरानी। अरे वास्तु नीचे रख। इंस्पेक्टर, सॉरी, वेरी सॉरी, सस्पेंडेड इंस्पेक्टर जितेंद्र नाथ अवस्थी और उनकी बीवी शालिनी अवस्थी। शालिनी अवस्थी। भाभी, फोन पे बात कर रहा हूँ, धीरे बोलो ना। सॉरी, इनको बस सेल्फी खींचने का मौका चाहिए। ये काम कुछ नहीं करती नहीं। वो भूत इनको काम करने नहीं देता ना, भूत पकड़ लेता है। हाँ, सच में। और ये मेरे सबसे छोटे देवर नरेंद्र नाथ अवस्थी। ये कॉलेज जाते हैं, पढ़ते लिखते हैं और नंबर सिर्फ लड़कियों का वापस घर ले आते हैं, फोन का। अभी पूजा की तैयारी करें। चलो आ जाओ, ऑलरेडी लेट हो गया। चलो। स्लोली। हाँ, चलो। छोड़ दो, कोई बात नहीं। ए रूपा, मेरा भी तो करा। क्या? जो सबका कराया। क्या? इंट्रोडक्शन। सॉरी, वेरी सॉरी, मैं तो इनको भूल ही गई। आओ, बाहर आ जाओ। हाँ, आइए ना, मैं आपका भी इंट्रोडक्शन करती हूँ, तो भूल ही जाती हूँ। ये है अमरनाथ अवस्थी उर्फ लड्डू, इस घर के सबसे बड़े बेटे और मेरे पति। ये अब इस दुनिया में नहीं है। क्यों नहीं है बता? तो मुझे शर्म आती है। इसको आंसू आने चाहिए, शर्म आती है। अच्छा मेरी जाने दे, इन सबको बेलन के बारे में तो बता कि तू उससे क्या क्या करती है। वो तो इनको देख के पता चल जाएगा। पूजा के लिए देर हो रही है। अरे तू बता के देना रूपा, इनको बता के देना। बेलन इसका फेवरेट है। जैसे जूडो कराटे में होता है ना ब्लैक बेल्ट, वैसे मेरी ये बीवी बेलन में ब्लैक बेल्ट है। इसको ना काम वाम कोई नहीं आता, किसी काम की नहीं है ये। घर के सारे कामों में सबसे पीछे। इसको बोलो कि फोन की घंटी बज रही है तो टीवी का रिमोट कान पे लगा लेगी। कभी बोलो छाछ बनानी है तो मिक्सर में नहीं, ये वॉशिंग मशीन में बनाती है। इसको बोलो चाय बना दो, चाय में शक्कर की जगह नमक डालती है। और तो और एक बार इसको मैंने बोला कि मुझे शर्ट इस्त्री कर दे, तो बोली आप पहन लो फिर कर दूंगी। मैंने पहन ली, सच में पीछे से आके कर गई, आज तक निशान है। इसमें ना 100 बुराइयां हैं, लेकिन बस एक अच्छाई है, ये ना मुझसे प्यार बहुत करती है। सच्ची, एक्चुअली गलती मुझसे ही हो गई। शादी के बाद ना मैं ना तो इसको समझ पाया ठीक से और ना इसके प्यार को। मैंने हमेशा इसको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। हम सारे मर्द ऐसे ही होते हैं ना, अपनी बीवियों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं
बहुत अच्छा खाना बनाती है, लेकिन मैंने कभी तारीफ नहीं की। आज तक कभी इसके लिए कोई गिफ्ट लेके नहीं आया। और आपने देखा ना कितनी सुंदर है, लेकिन मैंने कभी इसकी तरफ ठीक से देखा तक नहीं। पता नहीं क्यों करते हैं हम मर्द ऐसा। हम बस वही करते हैं जो हमारा मन है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि एक दिन बीवियां बताएंगी ऐसी की तैसी तुम्हारा मन है, इधर देखो हमारे हाथ में हमारा बेलन है। जी बेलन। बेलन को देखने का नजरिया बदल जाएगा जब मेरा किस्सा आपके सामने आएगा। ए रूपा, सुन तो रूपा। कौन सी मीडिया पे कितना भारी पड़ता है? कैन वी हैव पूजा, सिमरन, स्नेहिल, नियति? तो विनर है हमारे पास सिमरन और रश्मि। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहिए शो के बारे में? कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, मतलब इसमें इस बार विलन यूज किया गया। डेफिनेटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि आपने प्रोमोज देखे होंगे तो ही आपको लगा होगा कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। बेलन का एक अहम किरदार है। बेलन का जैसे हमारे देश में स्पेशली कि औरतों की ज़िंदगी में बेलन एक अहम रोल अदा करता है, तो हमारे शो में भी बेलन अपने आप में एक किरदार है कि वो बेलन जब जब हमारी हीरोइन के हाथ में आता है तो कुछ अनोखा होता है। तो बेलन काफ़ी मज़ेदार चीज़ है और शो अपने आप में बहुत
कॉमेडी शो है, मज़ेदार शो है, फैमिली एंटरटेनर है, बड़ा मज़ा आएगा सब। अच्छा, आपने शो भी देखा है और थपकी आदमी से पहले हमने देखा है, इस बार ये शो देखा है, क्या मतलब दिमाग में रखी इस शो की कहानी? थपकी अलग तरह का शो था, वो एक डेली सोप था, इमोशनल शो था। हाँ, थपकी अलग तरह का शो था। बेलन वाली बहू जो है, ये कॉमेडी करने का हर किसी का मन होता है, तो मैं बहुत साल पहले से कॉमेडी शोज़ प्लेज वगैरह किया करता था, तो वो लेकिन कुछ सालों में वो छूट गया था। तो बेलन वाली बहू का जब कॉन्सेप्ट दिमाग में आया, तो इसको जब डेवलप करने की बात आई, तो वो अपना खुद का पहला प्यार भी वापस जाग गया। तो काफ़ी मज़ा आया इस शो को करने में। ये अलग तरह का काम है, मेहनत है, क्योंकि लोगों को हंसाना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन ये मुश्किल काम अगर आप अचीव कर पाओ तो सबसे ज़्यादा मज़ा भी इसी में है। तो बहुत मज़ा आ रहा है इस शो को बनाने में, एंड आई एम श्योर कि लोग देखेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। क्रिस्टल सर अभी इको एक्टर रह गई हैं, मतलब उनको हमने बहू के रूप में और सीरियल से काफ़ी एक्ट करते हुए देखा है, इस बार वो कुछ कॉमेडी होंगे, तो किस तरीके में मतलब अपनी जर्नी रही? या क्रिस्टल को मैंने भी हमेशा बहू के रूप में और बेटी के रूप में और बहना के रूप में ही देखा है। इस शो से पहले क्रिस्टल की इमेज मेरे दिमाग में भी वही थी, लेकिन इस शो में क्रिस्टल हर किसी को चौंका देने वाली है। क्रिस्टल ने जितनी अच्छी कॉमेडी की है, मतलब शायद लोग सोच नहीं सकेंगे। और वो ऐसा लगता है कि लगता ही नहीं, कॉमेडी में सबसे ज़रूरी होता है सहजता, कि आप जब कॉमेडी करो तो एफर्टलेस हो, तभी वो सबसे अच्छी होती है। और क्रिस्टल बहुत ही सहज तरीके से इतना मुश्किल किरदार निभा रही है, क्योंकि ये किरदार मुश्किल है कि जिस औरत का पति मरा हुआ है, तो वो किरदार कहीं भी इनसेंसिटिव लग सकता है, लेकिन क्रिस्टल ने इतना बखूबी वो किरदार निभाया है और इतनी अच्छी कॉमेडी की है कि सब हैरान होने वाले हैं। देखिएगा हमारा शो कलर्स पर, बेलन वाली बहू, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही एंटरटेनिंग कॉमेडी शो है। आपकी सारी थकान, सारी टेंशन दूर हो जाएंगी और पूरी फैमिली के साथ देखने वाला शो है, प्लीज़ देखिएगा। प्रोड्यूसर भी है आप और एक्टिंग भी कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली दोनों रोल कैसे आपका? यार बस कर ही रहा हूँ, ये मुझे भी नहीं पता कैसे कर रहा हूँ। थोड़ा मुश्किल काम है, डेफिनेटली। मैं लिख भी रहा हूँ, प्रोड्यूस भी कर रहा हूँ और एक्टिंग भी कर रहा हूँ, तो चारों काम एक साथ करना बहुत मुश्किल है। बट कहते हैं जब आपका मन किसी काम में लगा हो, जब पैशन हो, तो आदमी ये नहीं देखता कि मुश्किल कितना है। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मेरा मन लगा हुआ है, तो अभी तक तो हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है। कौन सा रोल आप ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो? मैं एक्चुअली बोलूँ तो राइटिंग और एक्टिंग दोनों, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर पेपर पे अच्छा नहीं लिखा हो तो अच्छा बनाना हमेशा मुश्किल होगा। एक्टिंग बहुत सालों के बाद कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन मेरा जो राइटिंग का पैशन है वो उतना ही हावी है। मैं पेपर पे अच्छे से अच्छा लिखना चाहता हूँ, ताकि जब परफॉर्म करो तो कोई कमी ना हो। थैंक यू। बिंदास। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो आपका न्यू शो के। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एक तो बेलन वाली बहू के साथ ही सेल्फी वाली बहू भी मौजूद है। सेल्फी वाली बहू भी मौजूद है और ये दोष सिर्फ मुझ पे मत लगाइए, बहुत सारी लड़कियां इस दुनिया की सेल्फी ऑब्सेस्ड है और मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, इसके लिए सेल्फीज लेते रहती हूँ। तो मैं घर में वैसे बहुत काम करना चाहती हूँ पर करती नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कहा कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि जब भी मैं कोई काम करना नहीं चाहती है। क्योंकि जब भी मैं कोई काम करने जाती हूँ मुझे कोई भूत पकड़ लेता है। आपके पीछे कोई है? अच्छा, हाँ सच में कोई अब भी गया। तो ऐसे ही सिर्फ मुझे दिखते हैं, आपको नहीं दिखेंगे, सिर्फ मुझे दिखते हैं और वो बात भी सिर्फ मुझसे करते हैं, तो मुझे काम नहीं करने देते। वो कहते हैं कि अरे आपके हाथ नाजुक है, ये है, तो आप मत कीजिए काम, मम्मी जी है ना वो कर लेंगी काम। और फिर ये भी तो है, ये मेरी बहुत मदद करते हैं। मैं बिल्कुल वेला हूँ। ये ड्यूटी पे रहते हैं मेरी। मैं इंस्पेक्टर हूँ, सस्पेंडेड हूँ फिलहाल, तो मैं इतना ऑब्सेस्ड हूँ अपने काम से, इतना मिस करता हूँ कि मैं घर में भी ना ये बिल्ले लगा के घूमता हूँ। ये देखो, ये बंदूक का ये भी बेल्ट होती है इंस्पेक्टर वाली, लेकिन इसमें बंदूक नहीं है, सस्पेंडेड ले लिया उन्होंने, पुलिस वाले ले गए। और कभी कभी इतना पागल हो जाता हूँ कि वर्दी पहन के घर में घूमता हूँ, गाने भी गाए वर्दी पहन के इस घर में। तो मेरा ऐसा किरदार है, एंड बीवी से बहुत डरता भी हूँ, और एक ही ड्यूटी है बीवी का ख्याल रखना। 24/7 बीवी की सेवा में हाजिर हूँ मैं। तो जितनी भी बीवियाँ मुझे देखेंगी या इस शो को देखेंगे, कितना जेलस फील करेंगे यार। जेलस फील करेंगी बहुत। और इनफैक्ट इस घर में कुछ भी पेचीदा होता है ना, तो ये भले वहाँ पे काम नहीं कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे पूरे कंसंट्रेशन से हर केस सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये कोशिश करते हैं, सफल नहीं होते। नंबर्स कैसे लाते हो घर पे? नंबर्स तो मेरे बहुत सारे आते हैं, फ़ोन में होते हैं बहुत सारे लड़कियों के, और बस मेरे को लगता है उन लड़कियों के नंबर्स ही मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स तो आते रहते हैं, चलते रहेंगे, यही तो उम्र है, यही उम्र है। कॉमेडी शो है, किस तरीके का रहा आपका ये इनके साथ अभी तक? कितना मतलब बॉन्डिंग रही आप लोगों के बीच? मैं तो एक्चुअली धीरज के साथ
जो बॉन्डिंग की बात है कि धीरज सरना है, हमने पहले काम किया है पहले, बहुत साल पहले, मतलब कि नॉट एज अ प्रोड्यूसर एंड एक्टर बट एज एन एक्टर एंड एक्टर, ही वाज माय को एक्टर इन कसौटी। तो बॉन्ड तो पहले से ही है, एक दूसरे को काफ़ी सालों से जानते हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम कि उसने इतनी मेहनत करी और बहुत शिद्दत के साथ, मतलब कि सब कुछ खुद ही हैंडल किया। ही इज़ लाइक अ वन मैन आर्मी, और ये शो आज एयर पे आने वाला है एंड हैट्स ऑफ टू धीरज। एंड जहाँ तक कि बॉन्ड की बात है, सब बहुत अच्छे हैं, एवरीबडी, ये नहीं कि ये खड़े हैं इसीलिए बोल रहा हूँ, बट यू कैन आस्क देम ऑल्सो, वेदर सीनियर एक्टर्स हो या जूनियर एक्टर्स हो, एवरीबडी इज़ वेरी गुड। और ऐसा लगता है कि एक फैमिली है। व्हेन वी कम ऑन द सेट वी हैव यू नो वी हम लंच साथ में करते हैं, हम मस्ती साथ में करते हैं, एक ही मेकअप रूम में बैठे रहते हैं, और कोई सीन आता है तो फटफट एक साथ आके हम सीन रीड करते हैं, रिहर्स करते हैं। तो वो जो एक केमिस्ट्री है, जो बॉन्ड है, वो आपको स्क्रीन पे पक्का दिखाई देगा। हाँ, जरूर पक्का। दिखाई इनफैक्ट जस्ट बिफोर द इंटरव्यू हम मस्ती कर रहे थे और हमने कहा कि प्लीज ये कैप्चर मत करना। तो इतनी नॉनस्टॉप मस्तियाँ होते रहती है जो आपको शो में दिखाई देगी। इन वन वर्ड, माइंड ब्लोइंग बॉन्ड, धमाल, अनबिलीवेबल, सुपर बॉन्ड, सबका बॉन्ड बहुत तगड़ा, सुपर से भी ऊपर बॉन्ड। आई नो यू गेटिंग। ओके कॉल करके बोला कि आप तो छा गए बॉस। तो यू नो दैट वाज माय बिगेस्ट कॉम। आप क्या के बुलाओगे? वाइफ ने कहा शट अप। कोई हंसता नहीं है मेरे डायलॉग पर। यही रिएक्शन होती है मेरे पूरे कास्ट की, बट दे लुक फॉरवर्ड टू माय जोक्स एवरी डे। मेरे पास थोड़े और भी है, थोड़े नॉनवेज वाले भी है जो मैं बता नहीं सकती। ओके, लास्ट वीक मैसेज फॉर फैन। मैं अपने सारे दर्शकों को, फैंस को यही कहना चाहूँगी कि आपने हर रूप में बहुत ही फन शो है। ये आ रहा है फ्रॉम 15 जनवरी मंडे टू फ्राइडे कलर्स टीवी पर 10:30 बजे। प्लीज़ देखिए, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और हंसिए, दिल खोल के हंसिए। 2017 इज़ ओवर, 2018 शो के बारे में काफ़ी खुशहाली वाला शो है। जी बिल्कुल, बेलन वाली बहू जो जल्दी आ रहा है कलर्स पर 15 जनवरी 10:30 मंडे टू फ्राइडे। इस शो के बारे में मैं जितना कहूँ कम है। ये बिल्कुल हंसाने का काम करता है। यू नो आज तक बहुत रुलाया आप सबको, बहुत सारे इमोशनल रोलर कोस्टर पे लेके गई, लेकिन हंसाया कम। तो इस शो में मैं सारी कसर निकाल दूंगी, इतना हंसाऊंगी आपको पेट पकड़ के दर्द होगा, पर आप हंसोगे। 2018 का रेजोल्यूशन भी पूरा हो रहा है जो आपने मांगा था। जी बिल्कुल, मेरा रेजोल्यूशन फॉर 2018 था कि मैं खुशियाँ बांटूं, और व्हाट बेटर देन डूइंग अ कॉमेडी शो और खुशियाँ बांटने का शो करना। आई थिंक बहुत लाइट कॉमेडी है, पूरा परिवार मिलकर देख सकता है, और इससे बेटर कुछ है नहीं कि आप पूरे परिवार के साथ मिलकर हंसो और हंसाओ, क्या पता कल होना हो। व्यूअर्स के लिए आपके लिए थोड़ा डिफरेंट है। जी बिल्कुल, क्या कहना चाहिए? व्यूअर्स के लिए क्या, मेरे लिए भी ये लोग बहुत डिफरेंट है। मैंने आज तक साड़ियों में इतना किया नहीं है, या एक दो सीन्स के लिए साड़ी पहनी है, लेकिन ऐसे कंटिन्यूसली साड़ी पहनना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन अब बहुत आसान हो गया है। आई लव वेयरिंग साड़ीज़ नाउ, और ये सारी साड़ियाँ बहुत कलरफुल है, इस पर ये फूल पत्ते बने हुए हैं। यू नो मेरी सारी साड़ियों के ऊपर ऐसे बटरफ्लाइज, फूल पत्ते, सब इतने कलरफुल वाइब्रेंट है कि ऑटोमेटिकली जान आ जाती है यू नो कैरेक्टर में। बेलन के बारे में क्या कहना चाहिए जो इस शो की जान है? बेलन जो इस शो का मुख्य किरदार है, मैं उसके बारे में कहना चाहूँगी, वो मेरा फेवरेट को स्टार है। मैं बेलन के साथ रोटी बनाने के अलावा सब कुछ करती हूँ। मेरे लिए मेरा बेलन ही मेरी ताकत है, और वही मेरी कमज़ोरी। अगर आप देखोगे तो आप जानोगे मैं क्या कह रही हूँ। मैं अपने सारे व्यूअर्स को कहना चाहूँगी, प्लीज़ मेरा नया शो बेलन वाली बहू ज़रूर देखिएगा और हंसिएगा, क्योंकि वही काम करने आई हूँ मैं। थैंक यू।